हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन-कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों कई बार रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आपको पता ही होगा कि दोस्तों और भी विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ इस टॉपिक से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अक्रिय गैसें कौन-कौन सी होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो वायुमंडल का तापमान बढ़ाती हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, वही गैसें कौन सी होती हैं। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन-कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि वायुमंडल में कौन-कौन सी गैस और कितनी मात्रा किस गैस की पाई जाती है। यहाँ से दोस्तों अभी दोस्तों सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया, यहाँ से रेलवे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन-कौन सी होती हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन जो है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो मुख्य गैस होती हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ कहें तो इनका बड़ा भाग इसमें वायुमंडल में पाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप समझेंगे कि नाइट्रोजन गैस, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यही जो दो गैसें ऐसी हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कौन-कौन सी गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यह कितनी होती हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जिसकी मात्रा दोस्तों 78 या कहें तो 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक कौन सी गैस है, वह नाइट्रोजन गैस है। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह दोस्तों आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो इसको नोट कर लेंगे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है, 78% होती है। इसी प्रकार दोस्तों हम समझेंगे कि जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन परसेंट दोस्तों, इसका परसेंट यदि बात करें तो यह 20.95 यानी कि 20.95 जो है 20.95% में है, लेकिन लगभग इसको 21% गिन लिया जाता है। तो अधिकतर यहाँ 21% ही आपको परीक्षाओं में मिलेगा। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है ऑर्गन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑर्गन जो गैस है, जिसको हम किससे लिखते हैं दोस्तों, AR से लिखते हैं। ऑर्गन का जो एलिमेंट सूत्र होता है, यानी कहें तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, AR। तो इसी प्रकार दोस्तों इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में 0.93% है। इसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार जो है इसको भी याद रखेंगे कि जो आर्गन गैस है उसकी मात्रा 0.93% है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो CO2 गैस होती है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से जाना जाता है, CO2 गैस, उसकी जो मात्रा है दोस्तों 0.03% है। यह कहाँ पर हम बता रहे हैं, वायुमंडल में। इनको दोस्तों याद रखेंगे, यही मुख्य गैस हैं, इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला समझते हैं। जैसा कि अभी हम समझेंगे कि दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। तो आप जानते होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव को जो होता है वह क्या होता है दोस्तों। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जब पृथ्वी का जो ऊष्मा बढ़ने लगती है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यह ऐसा क्यों होता है कि कुछ गैसें होती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। यही गैसें जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है उसको वायुमंडल में नहीं जाने देती, यानी कि पृथ्वी की जो ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकती हैं, जिसके कारण दोस्तों पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं, वह गैसें बहुत ज़्यादा बार पूछी गई हैं परीक्षा में। आप जो हैं इनको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों उनको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम समझेंगे कि मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसको उत्पन्न करती है। दूसरी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, इसी प्रकार परफ्लोरोकार्बन, इसी प्रकार SF6 यानी कि SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इनको दोस्तों याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप जलवाष्प को भी याद रखेंगे, जहाँ से दोस्तों वह ग्रीन हाउस प्रभाव जो उत्पन्न करने में जलवाष्प भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों इस तरीके से आप जो है वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। यदि दोस्तों यहाँ पर 21% ना मिले ऑक्सीजन की मात्रा, तो वहाँ पर मिलेगी आपके लिए 20.95 यानी कि 20.95% मिलेगी। लगभग में माने तो हम इसको 20% मान सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों
इस तरीके से दोस्तों जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पॉइंट को आप जो है बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन 21% है। दोस्तों इसी तरीके से आपके लिए पेड कोर्स की जो क्लासेस सभी क्लासें आपके लिए फ्री ही पढ़ाई जा रही हैं। यदि आप विज्ञान या अन्य सब्जेक्ट डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आपको क्लास जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।